श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा की छवि तो हर कोई जानता है, लेकिन यह लगभग कोई नहीं जानता कि सुदामा ने श्री कृष्ण के अवतार को श्राप से बचाने के लिए स्वयं एक गरीब व्यक्ति का जीवन चुना था। सुदामा भगवान का बहुत बड़ा मित्र और भक्त होते हुए भी बहुत गरीब थे। एक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब थी। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी, लेकिन दुर्भाग्य से एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें 5 दिनों तक भिक्षा नहीं मिल सकी। वह 5 दिनों तक भगवान की याद में सोती रही, लेकिन छठे दिन उनको केवल 2 मुट्ठी चना मिला। ब्राह्मणी चना को पाकर बहुत खुश था, लेकिन जब वो झोपड़ी में पहुंची तो रात हो चुकी थी। ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं ये चने रात को नहीं खाऊंगी और सुबह प्रभु को भोग लगाने के बाद ही इन्हें ग्रहण करूंगी। ऐसा विचार करके उसने चने को कपड़े में बांध के रख दिया। प्रभु का नाम स्मरण करते करते वह गहरी नींद में सो गई। लेकिन वो कहते हैं, दाने दाने पर खाने वाले का नाम। जैसे ही ब्राह्मणी सो गई, कुछ चोर उसकी झोपड़ी में चोरी करने आए। लेकिन गरीब ब्राह्मणी की झोपड़ी में एक चने की थैली के अलावा कुछ भी नहीं था। लुटेरों को चने की थैली मिली और सोचे कि इसमें बहुमूल्य हीरे के गहने होंगे, तो उसको ले गए। तभी ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। ब्राह्मणी की आवाज सुनकर सभी ग्रामीण चोर को पकड़ने के लिए दौड़े और तभी चोर चने की पोटली लेकर भाग गए। पकड़े जाने के डर से सभी चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए, जहां सुदामा और भगवान श्री कृष्ण ने पढ़ाई की थी। तभी गुरुमाता को आश्रम में किसी के घुसने का आभास हुआ। जब गुरुमाता ने आगे बढ़कर देखा, चोरों को किसी के आने का आभास हुआ। चोर डर गए और आश्रम से भागने लगे। चने की ये पोटली चोर भागते समय छोड़ गए। उधर जब ब्राह्मणी को पता चला कि चोरों ने उसकी चने की पोटली चुरा ली है, तो वो परेशान हो गई, क्योंकि उसको जोर की भूख लग रही थी। अत्यंत दुखी मन से उन्होंने श्राप दिया कि जो कोई मुझ बेचारी असहाय ब्राह्मणी के एक भी चना खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। सुबह जब गुरु माता ने आश्रम में झाड़ू लगाने लगी तो सफाई करते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली देखा तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण रोज की तरह जंगल से लकड़ी लेने जा रहे थे। तभी गुरुमाता ने उन्हें वही चने की पोटली दी और कहा कि जब भूख लगे तो खा लेना। फिर जब सुदामा जी ने चने की पोटली उठाई तो उन्हें सारा रहस्य समझ में आ गया। सुदामा ने सोचा कि यदि श्री कृष्ण ने ये चने स्वीकार कर लिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। यह सोचकर उसने ये सारी चने स्वयं खा ली और इस गरीब ब्राह्मणी की श्राप अपने ऊपर ले लिया। लेकिन उन्होंने अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी चना नहीं दिया। श्राप से बचने के लिए सुदामा ने स्वयं अपना पूरा जीवन गरीबी और मित्रों के बीच बिताया। आपको पता होना चाहिए कि जब सुदामा द्वारिका गए थे तो भगवान कृष्ण ने गुप्त रूप से उनकी कुटिया को अपने जैसे महल में बदल दिया था, लेकिन सुदामा कभी उस महल में नहीं गए। उन्होंने अपना शेष जीवन कान्हा के मंदिर में उनके चरणों में बिताया। तो मित्रों, यह संसार सचमुच सुदामा का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने संसार को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया। धन्यवाद।